जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग कई दिनों से लेशाओं के संबंध में। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिंदगी में कोई भी कार्य करोगे बिना बहाने के कोई कार्य नहीं होता। एक बहाना बनता है और हम वो कार्य कर लेते हैं। बिना बहाने के मौत नहीं आती। पिछले जन्म में कोई बहाना ऐसा बनता है, कोई काम ऐसा बनता है, बहाना बनता है और काम किया जाता है। कोई ऐसा बहाना बना और ऐसा काम हुआ कि मौत हो गई और उसके बाद में फिर जन्म हो गया। बिना बहाने के शादी नहीं होती है, बिना बहाने के बच्चे नहीं होते, बिना बहाने के जिंदगी के कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो बिना बहाने के हो सकता है? किसी को प्रवचन में जाना है तो व्यक्ति वैसा ही पॉजिटिव बहाना बनाता है। किसी ने घर में जाप बिठाना है तो वैसा ही पॉजिटिव बहाना बनाता है। याद रखें, बहाना जरूर बनाओ। समझ रहे? बहाने जरूर बनाएं। बिना बहानों के कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, लेकिन अच्छे बहाने बनाओ। कभी धर्म से रिलेटेड झूठा बहाना मत बनाओ, परमात्मा से रिलेटेड झूठा बहाना मत बनाओ, संतों से रिलेटेड झूठा बहाना मत बनाओ। समझ रहे हैं? जो धर्म के कार्य होते हैं उनमें कभी झूठे बहाने मत बनाओ। अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे प्रवचन में जाना है, मुझे अच्छा लगता है, एक व्यक्ति ने कहा कि चलो ना फिल्म देखने चलते हैं। अरे रोज प्रवचन में जाते हो, एक दिन फिल्म देख लोगे तो क्या घट जाएगा? एक दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि देखिए फिल्म देखने तो मैं चल पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर रोज जो विषय चल रहा है वो एक दिन का मेरा विषय छूट जाएगा। फिर स्थानक में जाकर के जो सुनने का जो आनंद है वो मेरा छूट जाएगा। फिर आप कहें कि एक दिन मैं स्थानक में नहीं जाता हूं, मैं प्रवचन सभा में नहीं जाता हूं, तो मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहता है और ये लगता है कि आज पता नहीं जैसे मुझसे क्या छूट गया हो, पता नहीं क्या मैंने अच्छे से अच्छा कार्य नहीं किया हो, इसलिए मैं चला जाता हूं। है ना? बहाना भी हो गया, वो भी पॉजिटिव, आपका आना भी हो गया, और अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल को उसको मना भी हो गया। है ना?
उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी बहाना बना करके आपको कि आप प्रवचन सभा में ना जाएं, कि एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, चलो फिल्म देख लेते हैं। लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं वो जैसे अन्य लोग, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहाना बना के आपको थिएटर में लेके जाना चाहते हैं, तो आप भी तो बहाना बना लो कि उसे प्रवचन सभा में ले आओ। हाँ जी, समझे नहीं? जैसे वो बहाना बना के आपको तोड़ सकता है, तो क्या आप बहाना बना के उसको जोड़ नहीं सकते? यहाँ पे जोड़ सकते हो ना, जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जोड़ नहीं सकते। तोड़ने वाले लोग तोड़ते हैं और जोड़ने वाले लोग जोड़ते हैं। तो आपका इसी में फायदा है, और इसी में आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, इसी में आपके नेचर का पता चलता है कि तोड़ने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जोड़ने वाला भी कसर ना छोड़े, जोड़ने वाला भी कसर ना छोड़े। कबड्डी के खेल में क्या होता है? टांग खिंचाई होती है। क्या होता है? टांग खिंचाई होती है। अगर टांग खींचने वाला व्यक्ति उसको खींच ले गया, तो जिसकी टांग खींची वो बाहर हो जाता है, और जिसकी टांग खींची जा रही है, अगर वो अब टांग खींचने वाले को खींच ले गया तो वो व्यक्ति बाहर हो जाता है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, दूसरे ने कहा कि आप ये कार्य कर लो, ऐसा मत करो। क्या आपके माइंड की अपनी पर्सनल सोच नहीं है? हाँ जी, आपकी भी तो कोई सोच होगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनल सोच से, जैसे कबड्डी के मैच में यानी कि टांग खींचने वाले को व्यक्ति उसको खींच ले जाता है और उसके नंबर बन जाते हैं, उसी प्रकार से जो आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, जो आपको मना कर रहे हैं, या किसी चीज़ में कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा कर लें, याद रखें, जरा से कार्य में। और हरियाणा में एक कहावत आती है, क्या? गर्म पानी से कभी किसी के घर नहीं जलते। क्या कहा? आप पानी को खूब गर्म करो और किसी के मकान पे डालोगे ना, आग लगी हुई होगी तो बुझ जाएगी। समझ रहे? आग लगी हुई होगी तो बुझ जाएगी। अगर आप गंदे नाले का पानी भी किसी के मकान पे डालोगे जिसमें आग लगी हुई है, तो भी आग बुझ जाएगी। तो ये कहा जाता है, सोच को ऊंचा करें। अगर आपकी सोच ऊंचा करने से आपको बहुत प्रॉफिट होता है, तो छोटी छोटी बातों में ज़्यादा नहीं सोचा जाता। समझ रहे? ज़्यादा नहीं सोचा जाता। और ये कहते हैं, अपनी इमेज बनाने के व्यक्ति को बहुत कुछ करना होता है, और जिस समाज से जुड़े हुए हैं उस समाज में आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ तो इमेज बनेगी कैसे? और महापुरुष ये बोलते हैं कि जिस समाज से जुड़े हुए हो उसमें दान या सब कुछ देना, दान देना, अन्य कार्य करना, वो आप करेंगे तो उसमें आपकी इमेज भी बनती है। पर्सनल इमेज का भी ध्यान दिया करो, हमेशा ही एक चीज़ का नहीं कि यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, इमेज का भी ध्यान दिया करो। समझ रहे? बहुत से क्या है, अब देखिए, एक टाटा है और एक अंबानी है, जियो का नेटवर्क है, रिलायंस का है, बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ टाटा की बात आती है तो पूरे देश के लोग क्या कहते हैं? इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या कोई अंबानी के बारे में, अडानी के बारे में कोई कहता है कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए? बोलो, कोई कहता है? कोई नहीं कहता, क्योंकि टाटा ने इस देश में दान देने में, भला करने में कसर नहीं छोड़ी। वो तो चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे, सबको जाना है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा नाम छोड़ जाएगा कि सैकड़ों साल तक टाटा को कोई भूल नहीं सकता। समझ रहे? सैकड़ों सालों तक टाटा को कोई भूल नहीं सकता। याद रखें, कहते हैं कि जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। टाटा का क्या है? दान करता है। यही कहा जाता है कि उसे सैकड़ों साल तक याद करने वाले 2, 4, 10, 20 नहीं, करोड़ों लोग हैं। किसको? टाटा को, रतन टाटा को। लेकिन अडानी और अंबानी को याद करने वाला कोई नहीं है। उसके जो घर में रहने वाले जो लोग हैं
वो भी क्या है, वो भी सिर्फ जितना बिजनेस मिलेगा तो याद करेंगे। जैसे नीता अंबानी ने, यानी कि रिलायंस से क्या है, रिलायंस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बच्चों ने कहा कि अब आप क्या संभालेंगे, आप आराम से मजे करो ना, हम अपने आप संभालते हैं। बच्चे यानी कि कोशिश कर रहे होते हैं कि मम्मी पापा जो कंपनी चला रहे हैं वो उसका इस्तीफा दें और इसे कौन संभाले, हम संभालें। समझ रहे? तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, और टाटा के बारे में, यानी कि 80 के पास 80 साल के आसपास वो होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि जब तक रतन टाटा जीवित है वो कंपनी को चलाएं और उसे भारत रत्न दिया जाना चाहिए। समझे नहीं? सोच को सलाम होता है, जो व्यक्ति पर्सनल सोच से गिर जाता है उसको सलाम नहीं होता। सलाम उसको होता है जो यानी कि अपनी सोच का ध्यान रखता है। अरे ये चीजें आनी जानी होती हैं, याद रखें, हर चीज आती है चली जाती है, लेकिन अपने बारे में भी सोच लिया करो कभी कि आपकी भी इमेज है। समझ रहे? आपकी भी पर्सनल इमेज है, अपनी इमेज बनाने में, और इसी से लेस्या का पता चलता है। क्या पता चलता है? इसी से लेस्या का पता चलता है। मेरे महावीर, मेरे तीर्थंकर, वो 24वें तीर्थंकर परमात्मा क्या कहते हैं, हम अपनी लेस्या खुद बदल सकते हैं। हम अपनी लेस्या खुद बदल सकते हैं और आप दूसरे की लेस्या भी बदल सकते हो। बहुत हद तक लेस्या बदल सकते हो, उसकी फीलिंग्स, उसकी विचारधारा, उसके थॉट्स बदल सकते हो। आपने चंदन मलयागिरी का चरित्र कहानी सुनी थी ना? उसमें कौन सी दासी थी? मदना दासी। मदना दासी ने चंदन मलयागिरी और उनके बच्चों का कितना साथ दिया। लेकिन रामायण में यह आता है, उसमें भी एक दासी है, उसका नाम क्या है? मंथरा। ये थी मदना और वो क्या थी? बोल पड़ा करो कभी। मंथरा दासी। मंथरा दासी देखिए कई बुरी नहीं थी, वो भी कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी, वो भी बहुत अच्छी थी, बुरी नहीं थी। लेकिन मंथरा ने क्या किया कि उसकी कई की क्या कर दी, उसकी लेशा बदल दी। क्या बदल दी? लेशा बदल दी, उसकी विचारधारा बदल दी। किसने बदली? मंथरा दासी ने बदल दी। तो मंथरा दासी ने जब उसकी विचारधारा बदली, तो विचारधारा बदलने के बाद में क्या हुआ कि वो अपने बड़े बेटे, उसके सगा बेटा तो नहीं था, कौन? राम उसका सगा बेटा नहीं था, लेकिन राम को हमेशा वो बड़ा बेटा मानती थी और अपने भरत से पहले राजा किसको देखती थी? राम को देखती थी। लेकिन मंथरा ने ऐसी बढ़िया ढंग से आग लगा दी, क्या कि आपका बेटा राम नहीं, आपका बेटा भरत है। तो उसमें विचारधारा बदल दी, यानी कि उसकी लेशा बदल दी, और ऐसी लेशा बदली कि हमेशा के लिए अपने पति की बुरी बन गई और राम की यानी कि सभी की बुरी बन गई, नगरवासियों की बुरी बन गई, पूरी अयोध्या में बुरी बन गई, उसके बाद पूरे देश में बुरी हो गई। क्या? पूरे देश में बुरी बन गई। समझे नहीं? जरा सी सोच की बात है। महापुरुष ये कहते हैं, इस जन्म की सोच क्यों देखते हो? क्या आपके पीछे पिछले जन्म नहीं जुड़े हुए? बोलते क्यों नहीं? क्या आपके पीछे पिछले जन्म नहीं जुड़े हुए, या आपके आगे जन्म नहीं जुड़े हुए? इसी जन्म का सब कुछ है क्या? या और आगे का कुछ नहीं सोचना, या पीछे का कुछ देखना नहीं, आगे का कुछ सोचना नहीं, सिर्फ यही जन्म है और सब कुछ खत्म हो गया? अगर सब कुछ खत्म है, पिछला नहीं है, आगे नहीं है, फिर तो आप मरने वाले हो ही नहीं कभी। माछीवाड़ा वालों, अगर पिछला कुछ नहीं है और आगे कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, फिर तो मरने वाले नहीं, फिर तो अमर हो रखे हो आप लोग। क्यों?
फिर तो अमर हो रखे हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये विचार करने की आवश्यकता है कि लेशा बदलती है, भाग्य बदलता है। अभी तक कैकेयी का भाग्य भाग्य नहीं सौभाग्य था। सौभाग्य था उसका कि राजा दशरथ जैसे पति मिले और अयोध्या में वो महारानी बनी है, पूरे देश में राजमाता के रूप में उसकी इज्जत होती है। लेकिन जरा सा भाव बदला नहीं मंथरा की वजह से, और अपने भरत को राजगद्दी के बिठाने के चक्कर में और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जंगलों में भेजने के चक्कर में अयोध्या में और पूरे देश की बुरी बन जाती है। लेशा तो बदल गई, यानी कि पहले अच्छी थी उसके बाद बुरी लेशा हो गई। लेकिन जन्म जन्म कितने लाखों साल बीत गए, आज भी। अब आप कहते हैं, कई बार आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ना कि अगला जन्म किसने देखा। हाँ जी, प्रवीण जी, दर्शनलाल जी, फौजी साहब कहते ना कि अगला जन्म किसने देखा, पिछला जन्म किसने देखा। अरे आपने नहीं पता, आपको नहीं पता पिछले जन्म का, अगले जन्म का आपको नहीं पता। अब कैकेयी के कितने जन्म बीत गए, और हम सभी तो शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, बोलते क्यों नहीं, पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं, एक दूसरे से सुनते भी हैं। तो ये कहा जाता है कि ये मत सोच लेना कि मरने के बाद में क्या होगा। उनके मरने के बाद में सब कुछ हो तो रहा है। बताओ कौन अच्छा बोलता है। हाँ जी, मंथरा मर गई, यानी कि चली गई हो, वो शरीर को उसने छोड़ दिया, कैकेयी ने भी छोड़ दिया शरीर को। लेकिन लाखों साल होने के बावजूद भी आज क्या उसको बुरा नहीं बोलते हैं। यही कहा जाता है। फिर आप ये मत बोला करो कि अगला जन्म किसने देखा और पिछला जन्म किसने देखा, ये मत बोला करो। गलत तो नहीं कहा मैंने। जब हमारे सामने एग्जाम्पल है, यानी कि आज रावण को बुरा बोला जाता है, अरे वो यानी कि जाने के बाद में, उसके बाद तो पता नहीं उसने कितने जन्म मरण कर लिए, लेकिन उन जन्म मरण को कोई देखता है। रावण ने उसके बाद में, मरने के बाद में और भी जन्म मरण कर लिए, लेकिन उन जन्म मरण का शास्त्रों में कोई उल्लेख है? बाकी के जन्म मरण के बारे में कोई सोचता है, कोई बोलता है, कोई पढ़ता है? नहीं ना। एक ही जन्म के बारे में बोला जाता है, जिस जन्म में आप दुनिया में फेमस हो गए, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो याद रखा जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे बन गए तो याद रखा जाएगा, और आप पूरे देश में सबसे ज्यादा बुरे बन गए तो आपको याद रखा जाएगा। अब लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। जितनी जैसी लेशा चेंज करेंगे, और मैं कहना चाहूंगा जितनी यहाँ पर भाई लोग और माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये जो चैप्टर सुन रहे हैं ना, समझो लेशाओं को, दूर करो समस्याओं को। ये शास्त्रों की जो गूढ़ बातें हैं, समय पे आइए और सुनिए। तो एक जन्म में लेशा चेंज करी थी, आज तो लेशा चेंज नहीं हो रही ना रावण की, आज तो उसकी विचारधारा चेंज नहीं हो रही कैकेयी की, आज तो विचारधारा मंथरा की, दासी की चेंज नहीं हो रही ना। लेकिन आज भी लोग जैसे ये चाहते हैं, जैसे गालियां दे करके उसका जन्म सुधारना चाहते हो। हाँ जी, बोलते क्यों नहीं। आज भी गालियां दे करके उसका जन्म जैसे सुधारना चाहते हैं। और मेरी तो एक ही सोच है, जब ये सुनता हूं, ये पढ़ता हूं ना, कि जो जैसा है वो अपने लिए है। ईमानदारी से बता रहा हूं, जो जैसा है वो अपने लिए है। एक ही भाव आता है, लेशा वैसे तो 6 है, आपने नाम सुना है, लेकिन वैसे कहा जाता है कि लेशा 2 प्रकार की है, एक शुभ लेशा और दूसरी अशुभ लेशा। शुभ लेशा पहली 3 हो गई और अशुभ लेशा बाद की 3 हो गई। तो यह कहा जाता है कि आपके संस्कार, आपकी धारणाएं, आपकी एनर्जी, गौर फरमाइएगा बात पर, आपके संस्कार,
जो आपके पास संस्कार है, समझ रहे? और जो आपकी धारणाएं हैं, आपने जो धारण किया है, जैसे आपने कपड़े बदल के आपने सामयिक के वस्त्र धारण करे हैं, ऐसे ही आपने किसी अच्छी सोच को छोड़ के बुरी सोच को धारण कर लिया, कोई बुरी सोच को छोड़ के अच्छी सोच को धारण कर लिया। समझे मेरी बात को? ध्यान से सुनो ना। तो यह आपकी धारणा बन गई। तो एक जो संस्कार आपको मिले हुए हैं, प्लस आपकी धारणाएं जो बन चुकी हैं, प्लस जो आपकी एनर्जी है, शरीर में क्या है? एनर्जी है, पावर है। इन तीनों चीजों को मिला दो, आपके संस्कार, आपकी धारणाएं, आपकी सोच, धारणाएं, सोच और आपकी एनर्जी, इन तीनों चीजों को मिला दो। जैसे चावल और दाल को मिलाने के बाद में क्या बन गई? खिचड़ी। अब उसको ये नहीं कहेंगे कि दाल भी है और चावल भी है, ये क्या है? मान लीजिए दाल और चावल मिक्स है, ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ये खिचड़ी है। उसी प्रकार से महापुरुषों ने ये कहा कि आपके संस्कार, आपकी सोच, धारणाएं प्लस एनर्जी जब ये मिलेंगे तो एक चीज तैयार हो जाएगी, और वो उस चीज का नाम है लेस्या। हाँ जी, बहुत गूढ़ ज्ञान है, उसका नाम क्या है? लेस्या। तो ये कहा जाता है, अब संस्कार बुरे भी हो सकते हैं, आपकी धारणाएं, इधर ध्यान दो, बहुत प्यारा मैटर है, आपकी धारणाएं बुरी भी हो सकती हैं, और आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है ये भी नेगेटिव हो सकती है। शरीर में एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब इसको गलत यूज करना, समझ रहे? अब बात ये आती है कि एनर्जी नंबर 2, धारणाएं नंबर 3, संस्कार, ये तीनों चीज मिलने के बाद में अगर हम गलत ढंग से इनको यूज करते हैं तो वहां पर क्रिस्टल लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, और जितना ज्यादा से ज्यादा गलत यूज करेंगे तो क्रिस्टल लेशा, अगर है फिर हम उससे कम गलत यूज करेंगे तो नील लेशा, उससे कम गलत यूज करेंगे तो कापोत लेशा। अब इसी तरह से क्या है? तेजो लेशा अच्छी है, पदम लेशा और अच्छी है, और शुक्ल लेशा और अच्छी है। तो ये यहां पर समझने की बात है कि हमारे पास में 3 चीजें, और देखिए अब बात आती है आत्मा। हाँ जी, सुन रहे हो? ध्यान देना इधर। आत्मा, आपके शरीर में आत्मा है, ठीक है, प्लस कर्मण शरीर। कर्मण शरीर किसको कहते हैं? जो आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो आप कोई कर्म नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? अब आत्मा अकेली कोई कर्म नहीं कर सकती, अकेली आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती। नमो सिद्धाणम, समझ रहे? तो जो सिद्ध परमात्मा है, तो सिद्ध परमात्मा जो हो चुके हैं, अब सिद्ध आत्मा क्या कर्म करेगी? कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी? बोला करो ना, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में शरीर नहीं है, समझ रहे? तो आत्मा प्लस कर्मण शरीर। कर्मण शरीर किसको कहते हैं? कर्म को। जो हमारे 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में जो कर्म करने की बात है तो वो कर्मण शरीर। और नंबर 3 क्या है? यानी कि तेजस शरीर। तेजस शरीर किसको कहते हैं? तेजस शरीर कहते हैं, अब जैसे कि आप किसी के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको गर्म लगेगा, है ना। आप अपने हाथ को, यानी कि आपने बर्फ से कर लिया, ठंडा हाथ कर लिया, और फिर आप अपनी बॉडी पे जहाँ रखेंगे तो कैसा फील होगा? आपको वहाँ से हीटिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो तेजस शरीर किसको कहते हैं? जो आत्मा का की जो हीटिंग है, जो गर्मी है, आत्मा जो शरीर के अंदर जो गर्मी है, ये आत्मा की गर्मी है, इसको क्या कहेंगे? तेजस शरीर। कर्मण शरीर जो कर्म से संबंधित है, कर्म से संबंधित कर्मण शरीर, और जो हीटिंग जो गर्मी है, इसको क्या कहेंगे? तेजस शरीर। और आत्मा आत्मा है, आत्मा प्लस कर्मण शरीर प्लस तेजस शरीर।
तो इसको फिर 3 चीज़ों से जो तैयार हुई उसको क्या कहेंगे? हम बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे? ये हमारा शरीर तैयार हो गया। ये हमारा जो शरीर तैयार, यानी कि ये विचार करने की आवश्यकता है, तो उसमें लेशा, यानी कि लेशा जो चेंज होती है, हम बदलते हैं, इस प्रकार से क्या है, लेशा बनती है। अब देखिए, विचार करिए, ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई चेंजिंग करता है, 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा चेंजिंग कौन करता है? सूर्य करता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चेंजिंग कौन करता है? सूर्य करता है। वनस्पति अगर सूर्य ना निकले, है ना, तो बहुत सारी वनस्पति होंगी ही नहीं, बहुत सारी जो फ्रूट है वो होंगी नहीं, है ना, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होंगी ही नहीं। अगर सूर्य ना निकले वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी चीज़ें। तो इसी तरह से सूर्य क्या है, क्या करता है कि जो वनस्पति हैं उनकी लेशा चेंज कर देता है। क्या करता है? शास्त्र की भाषा में, महावीर की भाषा में, सूर्य बहुत सारी चीजों की, वनस्पतियों की, उनकी लेशा चेंज कर देता है। जब वो कच्ची चीज होती है तो उसका टेस्ट कुछ और है। आपने ऐसे ही पेड़ से तोड़ के कच्चे बादाम तोड़े, आपने खाए, तो उसका टेस्ट कुछ और है। और वो डाली पे लगे रहे, है ना, वो पके तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। वही जो नारियल है, कच्चा है, उसका टेस्ट कुछ और है, और वही जब पेड़ पे पक जाता है तो उसका टेस्ट कुछ और हो जाता है। ये जो टेस्ट चेंज होता है, इसको हम शास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे? इसको लेशा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बोलो। लेशा कहेंगे। और इस लेशा को बदलने का श्रेय किसको जाता है? सूर्य को जाता है। तो ये कहा जाता है सूर्य जो है ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा लेशा चेंज करता है, क्योंकि बहुत जितनी सारी लाखों करोड़ों चीज हैं, तो उसमें सारी चीजें उनको चेंज करता है। और मैं कहना चाहूँगा हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य बहुत सारी चेंजिंग करता है। साइंटिस्ट ने भी ये रिसर्च कर दिया है कि कोई दिन छिपने से पहले कोई खाना खाता है तो वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ता, है ना, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ता है। तो इसके बारे में आगे और सुनेंगे। अभी ये चैप्टर थोड़ा और चलेगा, क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों बातें ऐसी आपके समक्ष आएंगी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। सुना था आप लोगों ने कि हरिश्चंद्र और तारा खाना खाते हैं, खा रहे होते हैं। जब हरिश्चंद्र को पता चलता है कि जैसे मैं कमा करके लाया हूँ, ऐसे मेरी पत्नी तारा भी कमा करके लाई है, और जो खाना बना है वो आज पहली बार तारा की मेहनत का खाना बना है ना। उसमें उस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत खुशी होती है। आज तक जो तारा पहले खाना बनाती थी वो राजमहलों में खाना बनता था, है ना, और उसके बाद आज जो तारा ने खाना बनाया है वो खुद मेहनत करके घरों से राशन लेके आई है, और आज मेहनत का खाना तारा ने बनाया है। तो उसमें हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के फेस को देखते हैं, तारा आज तुम्हारे फेस के ऊपर स्माइल है, ये फर्ज की भी स्माइल है, ये मेहनत की भी स्माइल है, ये अपने कर्तव्य के एहसास की भी स्माइल है। ऐसी स्माइल देखने के बाद में राजा को खुशी होती है कि तारा वाकई आपको देख के लगता है कि आप एक राजा की बेटी हो और आप एक राजा की
पत्नी हो। याद रखें, मेरे महावीर हमेशा यह फरमाते हैं, कर्म छोटा नहीं होता, आदमी छोटा होता है। क्या सोच रहे हो? कर्म छोटा नहीं होता, आदमी छोटा होता है। आपकी सोच छोटी हो सकती है। जो अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म से अगर कोई कमा के खाता है, पीछे चातुर्मास में एक यानी कि पिताजी आते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरा बेटा जो है वो गलत बिजनेस करता है। उनको समझाया, पिता रोने लग जाते हैं, मैं नहीं चाहता ऐसे बिजनेस की रोटी नहीं चाहता मैं, क्योंकि जो गलत गंदी चीज़ बेच करके बिजनेस करते हैं, कहा कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, है ना। कहा कि मैं तो सूखी रोटी पानी के साथ घूंट के खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन गलत चीज बेचो और पैसा घर में आए और उसकी रोटी तैयार हो और फिर हम अपने अपने पेट को भरें। जब ये बात पिताजी की देखी और पिताजी जब रोना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसी रोटी खाना नहीं चाहता हूं, तो उसमें बेटा सोचता है कि जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो आज के बाद में ऐसा बिजनेस करना ही नहीं। स्वर्ण महल के वासी अब छोटी सी कुटिया में रहते, रूखा सूखा भोजन पाते, मजदूरी के दुख सहते, कितना साहस कितनी दृढ़ता फिर भी जरा न घबराते, स्नेह मूर्ति पति पत्नी दोनों दुख में भी सुख ही पाते। कहा कि जो सोने के महल में, गौर फरमाना, रावण का जो महल था वो कैसा था? सोने का महल, सोने की लंका कही जाती थी, पूरी लंका ही सोने की थी। और इसी तरह से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जो महल सोने का, और जिस सिंहासन पर वो बैठते थे वो भी सोने का है ना। और दूसरी बात ये, हमारे तीर्थंकर जिस सिंहासन पर बैठ करके प्रवचन देते हैं वो भी सोने का। कहां तो सोने के महलों में रहने वाले और कहां आज मजदूरी करके खाने वाले, लेकिन जरा सा भी मन पे ये नहीं कि हम महलों में रहते थे और आज ऐसे, है ना। तो ये कहा जाता है, जिस बेटा बेटी को जिसको जैसे संस्कार मिले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छे संस्कार मिलने के बाद में हर किसी की हेल्प करते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति जैसा भी है मुझे हेल्प करने लायक बनाना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे हेल्प देने लायक बनाना, और कुछ कहते हैं कि मुझे हेल्प लेने लायक बनाना, और कुछ कहते हैं कि हमें हेल्प देनी नहीं और लेनी नहीं, है ना। कुछ ना देते हैं ना लेते हैं, और कुछ सिर्फ देते ही देते हैं, और कुछ क्या है सिर्फ लेते ही लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो देते भी हैं और लेते भी हैं। और महापुरुष वो होते हैं जो लेते भी हैं और देते भी हैं। चाहे भगवान महावीर है, भगवान राम है, इन्होंने दिया है तो लिया भी है, समझ रहे। तो महापुरुष की श्रेणी में वो आते हैं जो यानी कि देने और लेने में जो जुड़े रहते हैं। और ये यहाँ पे कहा कि मानव तो आखिर मानव है, उसके साथ में दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, एक तो धर्म जुड़ा हुआ होता है और दूसरा कर्म जुड़ा हुआ होता है। कर्मशील व्यक्ति, धर्मशील व्यक्ति दोनों ही साथ में लेके चलते हैं, यानी कि कर्म भी और धर्म भी, दोनों के बिना कभी जिंदगी व्यतीत नहीं होती। और कहा कि हरिश्चंद्र और तारा ऐसे पति और पत्नी का जोड़ा है ना, जो धर्म भी और कर्म भी दोनों साथ में लेके चलते हैं। राजा कला कुशल थे, फलते काम ठीक ढंग से करते, कार्य कुशलता को शिक्षा नित मजदूरों को भी करते, स्वामी और सभी श्रमजीवी भूपति का करते आदर, कैसी भी हो दशा गुणों से पूजा जाता है नरवर। तो यहाँ पे फरमाया कि जो अच्छे राजा होते हैं वो
बड़े अच्छे ढंग से कुशल कार्य करते हैं, वो बड़े से बड़े पैसे वाले को भी और मजदूरी करने वाले व्यक्ति को भी सभी को दिल से लगा के चलते हैं। और ये कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र न उनका शरीर मना करता है कोई कार्य करने से, न उनका मन मना करता है, न धर्म और न कर्म, हर चीज वो साथ लेकर के चलते हैं। और ऐसे जो राजा हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो भी न अच्छे कर्म को छोड़ते हैं और न अच्छे धर्म को छोड़ते हैं। महावीर स्वामी की सभी भाई लोग, माताएं बहनें सभी जयकारे बोलेंगे। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मलमरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो दोह मंगलम, चत्तारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली प्रणंतो दोह लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद उसका सदा ही मंगल हो।